नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते फटाफट अंदाज में। भिवानी में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन हुआ। विकास मंत्री देवेंद्र बबली बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें 13 परिवाद रखे जाएंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी महेंद्रगढ़ जिले के कई गांव के दौरे पर रहेंगे और ओलावृष्टि से खराब फसलों का नुकसान का जायजा लेंगे। दिल्ली में बीजेपी के संसदीय दल बैठक, पीएम मोदी, गृह मंत्री जेपी नड्डा बैठक में शामिल। सांसदों को अपने अपने क्षेत्र का दौरा करने के निर्देश। पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से पार्टी के नए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आज जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचारों की जड़ें हिल गई हैं। 60 भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं और हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि संवैधानिक संस्थानों पर हमला किया जा रहा है, न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोर्ट का शासन के कांग्रेस के शासन के दौरान बैंकों को लूटा गया। पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष के आरोप से देश नहीं रुकने वाला है। बीजेपी को मिटाने के लिए कई साजिश की गई है। मुझे भी जेल में डालने के लिए जाल बिछाए गए, लेकिन ये विफल रहे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज माताओं बहनों का आशीर्वाद जिसके साथ है, उस पार्टी का नाम है बीजेपी। हमारा लक्ष्य है भविष्य के आधुनिक भारत का निर्माण करना। हमें भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने के होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 1984 के दंगों के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला। 84 में हुआ खत्म हो गए थे और लेकिन हम हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का टारगेट सिर्फ प्रधानमंत्री है, जबकि मोदी का टारगेट देश का विकास है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर डरपोक न होने का ढोंग करने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि पॉलिटिकल बौखलाहट में राहुल गांधी का पीएम मोदी के प्रति विश्व देश के अपमान में परिवर्तित हो चुका है। किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा के दौरे पर हैं। राकेश टिकैत करनाल के गांव शाहपुर और कुचपुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने मौसम की मार से खराब हुई फसलों का जायजा लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए और 25,000 मुआवजा दिया जाए। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी तो और नेताओं की सदस्यता जाएगी। अब बस 3 रास्ते, बीजेपी ज्वाइन करो, जेल जाओ या फिर आंदोलन कर लो। हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। घरोंडा में बीजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वो सरपंचों के साथ है। पावर चुने हुए नुमाइंदों की ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरपंचों की पावर 20 लाख की जगह 40 लाख की जाए। दिग्विजय चौटाला ने राहुल गांधी की सदस्यता भंग होने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस को देश का संविधान और कानून मानना चाहिए। इनेलो की हरियाणा परिवर्तन यात्रा का महेंद्रगढ़ में स्वागत हुआ। इनेलो नेता अभय चौटाला के नेतृत्व में जिला महेंद्रगढ़ के नेता भी पद यात्रा में शामिल हुए। सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन कर्ण चौटाला ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और किसानों को जल्द मुआवजे देने की मांग की। इस दौरान कर्ण चौटाला ने कहा कि इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। साथ ही कहा कि जनता जल्द ही बीजेपी जेजेपी गठबंधन से अपना पीछा छुड़ाएगी। हिसार के जुगलाना गांव के रहने वाले सोनू जांगड़ा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। 26 मार्च की रात को सोनू पोस्ट पर तैनात था। उसी दौरान आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें शहीद के सिर पर गोली लगी। शहीद सोनू के पार्थिव शरीर का गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने भारत माता की जय और शहीद सोनू जागड़ा अमर रहे के नारे लगाए। शहीद सोनू जागड़ा की शहादत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि ईश्वर शहीद के पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में प्राणों का बलिदान देने वाले वीर जवान सोनू जागड़ा की शहादत को नमन किया है। लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे।
सिरसा में जिला उपायुक्त ने जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। इस दौरान डीसी पार्थ गुप्ता ने सभी विभागों के अध्यक्ष को 11 से 1 बजे तक कार्यालय में रहने के निर्देश दिए। साथ ही डीसी पार्थ गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनता की समस्याओं का अपने स्तर पर ही समाधान की कोशिश करें। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद गुरुग्राम में जिला उपायुक्त निशांत यादव ने हर रोज लोगों की समस्या सुनने का फैसला लिया। इससे पहले भी इस तरह से समस्याएं सुनी जाती थी, लेकिन अब तक निर्धारित समय लोगों की समस्याएं सुनने के लिए रखा गया। जिला उपायुक्त निशांत यादव ने बताया कि जनता दरबार में जो लोग समस्याएं लेकर आ रहे हैं उनका निवारण मौके पर ही किया जा रहा है। अंबाला में डीसी प्रियंका सोनी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी हैं और उन्हें आगे अधिकारियों के पास कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश में अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया है और रोजाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक लोगों की शिकायतें सुनने का काम करेंगे। अंबाला में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसको लेकर पार्षदों में रोष देखने को मिला है। अंबाला नगर निगम डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने कहा है कि बिना पार्षदों के इस बैठक का कोई भी औचित्य नहीं। फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए यात्रियों के साथ मेट्रो में सफर किया है और उनसे मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। रोहतक में इंदिरा कॉलोनी चौकी इंचार्ज के ट्रांसफर से लोग दुखी हैं और एसपी से चौकी इंचार्ज को न हटाने की मांग की है। कॉलोनी वासी बोले कि चौकी इंचार्ज ने क्षेत्र में नशे पर लगाम लगाई। पानीपत में निगम कार्यालय के बाहर कर्मचारियों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। कर्मचारी संघ के प्रधान सुभाष चंडालिया ने कहा है कि सरकार ने जो भी मांगे मानी थी उनका मांग पत्र जारी नहीं किया गया, इसीलिए संघ ने फैसला लिया है कि अगर मांगों को लेकर जल्द पत्र नहीं होता है तो संघ काम छोड़ने और हड़ताल करने को मजबूर होंगे। यमुनानगर में नगर पालिका और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का 9 दिवसीय अनशन और धरना प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन जारी रखते हुए आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि इस 9 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद अगर मांगों को लागू नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भिवानी में एक बार फिर से सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना दिया और नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि साल 2014 में सरकार ने कई वादे किए थे, लेकिन अब तक उन वादों को पूरा नहीं किया है, जिसको लेकर प्रदेश के सफाई कर्मचारी वादा खिलाफी के प्रति रोष प्रकट कर रहे हैं। अंबाला कैंट में लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए नगर पालिका कर्मचारी संघ दूसरे दिन भी धरने प्रदर्शन पर है। क्रमिक भूख हड़ताल के जरिए सरकार पर मांगों को पूरा करवाने का पूरा दावा भी बनाया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि सहमति के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते उन्हें भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर इंद्री के सरकारी हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है और इस प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और C2 यूनियन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सरकार कौशल रोजगार के तहत इनको इस विभाग से हटाना चाहती है, जिसका विरोध किया जा रहा है। नागरिक अस्पताल परिसर में आयुष्मान योजना के तहत कार्यरत आयुष्मान मित्र कर्मचारियों का धरना 19वें दिन भी जारी रहा। वेतन बढ़ाने और बकाया वेतन देने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। केतल मंडी में सरसों की सरकारी खरीद न होने से किसान परेशान। किसानों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर तकनीकी समस्या सामने आ रही है। किसानों को मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने तहसीलदार से वेरीफाई करने की बात कही है, जिसके बाद किसान तहसीलदार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस दौरान किसानों को जल्द फसल खरीद का आश्वासन दिया गया।
सोनीपत में फसल खराबी को लेकर कृषि विभाग ने 72 घंटे में किसानों के जरिए हजारों एप्लीकेशन दर्ज करवाने के दावे किए हैं। विभाग के मुताबिक 5,277 किसानों की शिकायतें मिली हैं। चरखी दादरी से दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क 2 साल से टूटी हुई है। गड्ढों के कारण उठ रही धूल से यहां के स्थायी दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि 2 साल से यहां पर सड़कें टूटी हुई है। बार बार प्रशासन और विभाग को शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारत की पहली क्लोन गिर गाय की बछड़ी पैदा की है। वैज्ञानिकों ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत की देसी गिर नस्ल की गाय का क्लोन तैयार करने में सफलता हासिल की। इस तकनीक की सफलता से देश में देशी पशुओं की नस्ल में सुधार होगा। देसी गाय दूध उत्पादन और संवर्धन में मील का पत्थर साबित होगी। मानेसर के शिकोपुर गांव में पूर्व सरपंच के भ्रष्टाचार का आरोप में एफआईआर दर्ज हुआ है। खिड़की डोला थाने में सरपंच पर हुई केस दर्ज। आरोप है कि सरपंच ने विकास कार्यों के नाम पर तकरीबन 11 करोड़ रुपए का गबन किया। शिकायतकर्ता के मुताबिक सरपंच ने कागजों में फुटबॉल बास्केटबॉल के ग्राउंड दिखाए हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मामले में तत्काल ग्राम सचिव पर भी पंचायती फंड का गबन को लेकर मामला दर्ज किया गया। यूपी में शामली के गांव केटू में हत्या के आरोपी को पकड़ने गए एसटीएफ की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। मामले की खबर मिलते ही पुलिस अधीक्षक शामली एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। एसटीएफ की टीम ने भी बहादुरी से मुकाबला किया। ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 76 में रहने वाले एक 22 साल के युवक को धोखे से बुलाकर कुछ युवकों ने चाकू और बर्फ तोड़ने वाले सुए से गोदकर जख्मी कर दिया। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बल्लभगढ़ में मगरेना रोड पर सैनिक फार्म हाउस के सामने एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जाकर टकरा गई। कार में बैठे एक युवक की दर्दनाक मौत, जबकि 2 लोग जख्मी। सूचना मिलते पुलिस की टीम मौके पहुंची। युवकों को कार से निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। पानीपत में रिफाइनरी के पास कार का टायर फट गया है। इस दौरान एक कार अनियंत्रित होकर अन्य वाहन से जाकर टकरा गई। इस दौरान कार सवार 2 लोग जख्मी। सूचना मिलते पुलिस की टीम मौके पहुंची। कार सवार घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। हिसार के बदावर गांव में बरवाला जिंद रोड पर एक वाहन चालक पेड़ से जाकर टकरा गया। हादसे में वाहन चालक की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू। रेवाड़ी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म करने वाले पिता को 25 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी पिता ने 9 साल की बच्ची से मारपीट कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। सोनीपत में पिछले दिनों गाड़ी लूट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। यमुनानगर में नेहरू पार्क के पास सीएम प्लान की टीम ने सुरेश पान भंडार पर छापेमारी की है। मौके से प्रतिबंधित एल्युमिनियम फॉल जब्त किए गए। पान भंडार से सीएम प्लान की टीम ने भारी मात्रा में अवैध 190 विदेशी सिगरेट के पैकेट और चिराग भी बरामद किए। फलबल के कई सरकारी दफ्तरों में सीएम प्लान की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान कृषि विभाग और जिला कल्याण विभाग में हड़कंप मचा। बल्लभगढ़ की नकली कॉलोनी के पास नवरात्र के दिनों में अवैध रूप से मीट की दुकान खोलने पर हिंदू जागृति मंच के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर दुकान को बंद करवाया। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया है, जबकि कुछ लोग अपनी दुकान को छोड़कर मौके से फरार हो गए। मौके से तराजू, तेजधार हथियार भी बरामद किया गया। हिसार में साउथ बाईपास पर पेट्रोल पंप के सामने नहर में दोस्तों के साथ आया 9 साल का हिमांशु पानी में बह गया है। 2 युवकों ने उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए।
सूचना मिलने पर परिजन और आजाद नगर और अर्बन स्टेट पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की टीम भी पहुंची। कर्मचारी और गोताखोर रात भर बच्चे की तलाश में जुटे रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सोनीपत पर सीओ क्राइम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बल्लभगढ़ में क्लिनिक में भ्रूण हत्या के अवैध कार्य करने वाले चिकित्सक को काबू कर लिया गया। भ्रूण हत्या करने वाली महिला भी पकड़ी गई। नूह में राशन डिपो को मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने छापेमारी की है। गड़बड़ी मिलने पर 2 डिपो धारकों पर मामला दर्ज हुआ है। गुप्तचर और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी साथ में रहे। चरखीदादी के बाद 2 में सीसीआई परिसर में जन स्वास्थ्य द्वारा डाले गए दूषित पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ 304B के तहत मामला दर्ज करवाया। उपायुक्त प्रीति मौके पर पहुंची तो परिजनों ने मुआवजे और एक सरकारी नौकरी की मांग की। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि विभाग जल्द ही इस पानी को निकालेगा और विभाग के खिलाफ कार्रवाई की बात की और परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए शव को उठाने दिया। नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज मां दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा अर्चना होती है। नवरात्र के 8वें दिन की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। सोनीपत के गांव चित्रा में अष्टमी के दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मां के चरणों में अरदास लगाने के लिए श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री लॉकहे छरिंग ने डोकलाम इलाके के विवाद को 3 देशों का विवाद करार दिया। उनका कहना है कि डोकलाम विवाद को भारत, चीन और भूटान को मिलकर सुलझाना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका में होने वाली डेमोक्रेसी समिट में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि उसके सहयोगी दोस्त चीन को नहीं बुलाया गया। आर्थिक तंगी से गुजर रहा पाकिस्तान अब जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से कमजोर मुद्रा और विद्यास्पदा मूल्य निर्धारित नीति है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग का अभी तक कोई भी परिणाम सामने नहीं आया। इसी बीच यूक्रेन के बेड़े में ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक युद्ध में भाग लेने के लिए पहुंच चुका है। उत्तरी मैक्सिको में अमेरिकी सीमा के पास से एक अप्रवासी केंद्र में आग लग गई है और इस घटना में तकरीबन 40 प्रवासियों की मौत की खबर, 30 लोग जख्मी। भारत में ब्रिटेन में भारतीयों के बढ़ते दबदबे में श्वेत नस्लवादी अंग्रेज परेशान हैं और भारतवंशी ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में पीएम बनने के बाद से भारतीयों के खिलाफ डेथ क्राइम बढ़ा रहा है। ईरान की संसद में महिलाओं ने ड्रेस कोड को लेकर एक नया कानून बनाया है। इसके तहत अगर वो हिजाब नहीं पहनेंगी तो वे 49 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। प्रेस में हड़ताली कर्मचारियों ने पेंशन सुधारों के विरोध के बीच पेरिस स्टेशन की तरफ जाने वाली रेल की पटरियों को जाम किया। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया, जिसका आरोप खालिस्तान समर्थकों पर लगा। जापान के होक्काइडो में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.1 मापी गई। आलिया भट्ट बीते दिनों पूरी फैमिली के साथ लंदन में छुट्टियां बिता रही है। अब वो वैकेशन से वापस लौट आई हैं। आलिया को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। दीपिका पादुकोण अक्सर अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है और हाल ही में एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां दीपिका ओवरसाइज कपड़ों में नजर आई। अजय देवगन की फिल्म मैदान का टीजर बोले के साथ ही रिलीज किया गया है। उन्होंने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्ट भी शेयर किया। फिल्म मैदान 23 जून को रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान लंबे समय से पर्दे पर नजर नहीं आ रहे हैं। एक्टर फिल्म विस्फोट कैमबैक कर रहे हैं और इसी बीच उन्होंने सेलिब्रिटी फोटोग्राफी डेब्यू रत्नानी से फोटोशूट भी करवाया। प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि करियर के पीक पर उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दी है और यहाँ पर सिंगिंग करना शुरू किया है। वह अमेरिका में अपने लिए काम तलाश रही है। हाल ही में अमेरिकी सिंगर जैस्मिन डेरुलो
काम के सिलसिले में मुंबई आए हैं। मुंबई के बांद्रा में जैसन को बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला के साथ स्पॉट किया गया। अभिनेता करण कुंद्रा ने अपनी टीवी शो तेरे इश्क में घायल के कलाकारों और क्रू के सदस्यों के साथ इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी की मेजबानी करण कुंद्रा ने की। रवि तेजा तेलुगु सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक है। वे जल्द ही फिल्म रावणसूर में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म पॉनियन सेल्वन 2 28 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म निर्देशक मणिरत्नम की महान कृति की दूसरी और अंतिम किस्त है। 24 मार्च को रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म जॉन विक चैप्टर 4 ने कम दिनों में ही अपना दमखम दिखाया और इस फिल्म ने 29 करोड़ का बिजनेस किया।